बिहार ज्ञान चक्षु में एक बार पुनः आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लाया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी सफलता में चार चांद लगा देगी। साथियों, आप शुरू से अंत तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना दूसरा ऑप्शन था। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। साथियों, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अनूठी है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा कि बचपन जो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तीसरा प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में। साथियों, इसका उत्तर होगा स्वतंत्र अध्ययन में। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं वयस्क द्वारा या ये सभी। साथियों, चरित्र का जो निर्माण होगा ये चारों ही जरूरी है, ये तीनों ही जरूरी। इच्छा शक्ति जरूरी है, नैतिकता जरूरी है, बर्ताव एवं व्यवहार जरूरी है। अर्थात हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 5, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। एक शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी या शिक्षाप्रद। साथियों, हमारा उत्तर होगा आदर्शवादी। एक शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। कारण क्या है? बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है कारण बालिका शिक्षा को बढ़ावा हम लोग दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती है। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी सामाजिक परिवर्तन जो है वो बालिकाओं के नेतृत्व होता है। अर्थात स्त्रियां, नारियां, बालिका समाज का क्रांति का सूत्रधार है। सारी क्रांति बालिकाओं अर्थात स्त्रियों के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 7वां प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप एक शिक्षक के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी उसका सम्मान नहीं करेगा, उसे क्या करेगा? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। चौथा ऑप्शन होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ना तो आप उसे डांट सकते हैं, ना तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, ना तो परीक्षा में उसको कम अंक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? साथियों, बच्चे अपने समकक्षी वर्ग का जो सक्रिय सदस्य बनता है वो होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो है सपनों का अवस्था भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 9, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। मान एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चों में सबसे अधिक क्या संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। साथियों, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता या ईमानदारी। तो साथियों, किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी वो होगी उसकी आज्ञाकारिता। प्रत्येक विद्यार्थी को आज्ञाकारी होना चाहिए, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो हमारा उत्तर होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 12वां। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो हमारा उत्तर होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। खिलौनों की आयु कहा जाता है, अर्थात खेलने की आयु। बच्चा को खिलौना कब चाहिए? खेलने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या ये सभी? तो उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या अनुकरण करने की अवस्था। तो साथियों, ये जो खेलने की जो अवस्था है ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। साथियों, आप लोगों के लिए हमने और कई वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो आपके सीटेट की परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप शुरू से अंत तक बने रहें। बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। अगला प्रश्न, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। साथियों, उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक है वह द्रव्यमान और संख्या में जो है परिवर्तन समझने लगता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और संख्या। उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। ये देखिए प्रश्न है निगेटिव की नहीं है। तो देखिए रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। ये जो है ये तो सही होगा कि रुचि जो है कुछ जन्म से भी होता है, कुछ जो है समय के साथ वर्जित भी होता है। दूसरा है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रति नहीं है। ये गलत है। ये चूँकि प्रश्न गलत है इसलिए उसका उत्तर भी गलत होगा। यही निगेटिव है, यही उत्तर होगा 16 का बी, कि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। हम प्रश्न नंबर 17 की ओर जाएंगे। व्यक्तित्व एवं वृद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, अपूर्वनुमेय भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है और वृद्धि में जो जनरेशन है उसका एक नाम मात्र भूमिका है, क्योंकि इसके अलावे भी बहुत सारे तत्व हैं जो व्यक्तित्व और ग्रोथ में जो है सहयोग होता है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम दोनों। तो साथियों, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह है इदम। ये उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इदम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, थकान से निपटने में, या दबाव से निपटने में। तो साथियों, रक्षा तंत्र जो सहायता करता है वो दबाव से निपटने में सहायता करता है। हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव,
संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। चूँकि ये जो नहीं का है इसलिए ये होगा। सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पियाजे के अनुसार हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? गिलफोर्ड जो है अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? उत्तर होगा सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा ये उत्तर गया। अब अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास अभिभावक एवं अध्यापक का, वंशक्रम एवं वातावरण का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा वंशक्रम एवं वातावरण का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर गया। अब अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 हो गया है। अब 23 प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे अच्छा बेहतर है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 में देखिए विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, रुचियों की भिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य माने मेंटली हेल्थ को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है विद्यालय के अध्यापक। अध्यापक ही मेंटली रूप से छात्रों को जो मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को। ऑप्शन डी है प्रेरकों को। तो उत्तर होगा आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर बी। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। माने 6 साल से 10 साल के जो बालक है किस में रुचि लेना आरंभ करता है? धर्म में, विद्यालय में, मानव में, या इनमें से कोई नहीं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो पढ़ना लिखना में, शिक्षा में रुचि लेना चाहता है, रुचि लेता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय में। विद्यालय में ही पठन पाठन होता है, पढ़ाई लिखाई होता है, इसलिए उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। 27वां प्रश्न है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, छात्रों का मनोरंजन हो। तो उत्तर होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। छात्रों को पर्यावरण शिक्षा दी जाती है ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, उसकी जानकारी हो। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। 28वां प्रश्न है 28वां प्रश्न क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है क्रियात्मक अनुसंधान का? नवीन ज्ञान की खोज, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान विकास, ये सभी। तो 28वां प्रश्न का जो उत्तर होगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन नंबर बी। हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी?
तो हमारा जो उत्तर जाएगा कौन ऑप्शन में, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। साथियों, सबसे सटीक उत्तर होगा अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चे को अधिक समय तक यदि स्कूल में व्यस्त रखा जाए तो अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। अगला 30वां प्रश्न है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है उसकी कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता या ये सभी। एक शिक्षक में जो है सबसे ज़्यादा गुण, सबसे सटीक गुण होना चाहिए। शिक्षक को तो कर्मठ होना चाहिए, बोलने की कला होनी चाहिए, लेकिन सबसे सटीक होगा अध्ययनशीलता। ये तीनों में सबसे ये जरूरी है कि एक शिक्षक को निरंतर अध्ययनशील रहना चाहिए। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ।